बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पर्म्स बिल्कुल ठीक होने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही, टोटल स्पर्म काउंट ठीक है, क्यों नहीं हो रही? तो जवाब एक ही आता है, वो है रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स। 80% मेल्स का जो मसला होता है ना, वो आपको आज की मैं इस वीडियो में समझा दूंगा कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। होता कुछ यूं है कि आपकी स्क्रीन पे एक रिपोर्ट आ रही होगी, मैं ये आपको समझाने की गर्ज से दिखा रहा हूं। इस पे देखें कि सबसे ऊपर जो टोटल स्पर्म काउंट है वो 39 मिलियन पर ml आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नीचे वाले सेक्शन में आ जाए, यहाँ पे मोटेलिटी, टोटल मोटेलिटी देखें तो लिखा हुआ है 29%। अगर यही रिपोर्ट आपने किसी आम लेबॉरेटरी से करवाई होती तो वो यहाँ पे एक्टिव स्पर्म्स 29% लिखते थे, जो कि आपका डॉक्टर कहता कि ये काफी हद तक बेहतर है। लेकिन आप इसको थोड़ा नीचे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स सिर्फ 5% है। अब ये 5% रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स क्यों है? इसकी वजह यह है कि जो ऊपर देखें 12 से 15 मिलियन पस आ रही है। अच्छा, ये रैपिड लाइनर प्रोग्रेसिव स्पर्म्स जो हैं, इन्हीं की वजह से प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि ये औरत के तौलीदी रास्तों से गुजरकर एग तक पहुंचते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन अगर ये स्पर्म्स जो हैं वो 32% से नीचे हों तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसकी वजूहत क्या होती हैं? सबसे मेन वजह जो आपने इस रिपोर्ट में भी देखी वो है पसल्स या फिर वेरिकोसील, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बढ़ जाना, इसके अलावा किसी इन्फेक्शन का होना, या फिर नींद की कमी, सिगरेट नोशी ज्यादा करना, वेप पीना, और इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी। अच्छा, अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स कम है, या आपने किसी आम लैब से रिपोर्ट करवाई है और उसके अंदर आपके एक्टिव स्पर्म्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो आप कोशिश करके एक अच्छी लैब से रिपोर्ट करवाएं, ताकि उसमें देखा जा सके कि रैपिड कितने हैं। रैपिड का पता चलेगा तो फिर ही पता चलेगा कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही। तो अगर आपके रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स कम हैं तो आप फिर भी अपने तौर पे इसके अंदर मल्टीविटामिन्स या फिर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने वाली दवाइयां नहीं खा सकते, क्योंकि पहले कॉज देखा जाएगा कि वजह क्या है जिसकी वजह से स्पर्म्स नहीं बढ़ रहे। तो जब उस वजह का ट्रीटमेंट किया जाएगा, उस वजह को दूर किया जाएगा, तो अल्लाह के फजल से आपके जो स्पर्म्स हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स, लातादाद पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं और मैंने लातादाद पेशेंट्स कवर किए हैं। पुरानी वीडियोस के नीचे जाएं, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर खासकर आपको रिव्यूज के तौर पे लोगों के कमेंट्स मिलेंगे। सैकड़ों लोगों के बच्चे हुए हैं। ठीक है, वजह यह है कि ट्रीटमेंट करने वाला बंदा परफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो कोई नेचुरोपैथी का डॉक्टर हो, होम्योपैथी का हो, कोई एलोपैथी का हो, लेकिन उसको पूरे वे का पता होना चाहिए ट्रीटमेंट करने के लिए कि मुझे पहले किन चीजों को ठीक करना है, बाद में किन चीजों को ठीक करना है। ठीक है, तो जब आपके स्पर्म्स खराब होते हैं, इनफर्टिलिटी का मसला बनता है, तो सिर्फ स्पर्म्स को ठीक करने की दवाइयां नहीं दी जाती, बल्कि यह देखना पड़ता है कि जड़ से मसला क्या है। तो फिर ही पेशेंट जो है ना वो महीनों के अंदर नहीं, दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी का, मर्दाना भांजपन का मसला है, तो आप मुझे चेक करवा सकते हैं लाहौर, इस्लामाबाद और गोजरा में। अगर आप नहीं चेक करवा सकते तो आप ऑनलाइन भी कंसल्टेंस ये कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।